देखिए, कल क्वेश्चन नंबर 15 हम बना दिए थे, 16 आपसे बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए और बी का गुणनफल ए बी एक शून्य आव्यूह है, जबकि थीटा और फाई का अंतर पाई बटा 2 का विषम अपवर्त है। जहां ए का मान दिया है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा, साइन थीटा, फिर cos थीटा, साइन थीटा, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा। बी का मान दिया गया है cos स्क्वायर फाई, cos फाई, साइन फाई, फिर cos फाई, साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई। अब इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य आव्यूह है और थीटा फाई का अंतर जो दिया है पाई बट्टा 2 का विषम अपवर्त है। कैसे बनेगा? तो देखिए, ए बी का गुणनफल शून्य आव्यूह लाना है, तो इसका जो मुख्य विकर्ण होगा ए का मुख्य विकर्ण माइनस अगर आ जाए, ये दोनों अगर माइनस आ जाए तब गुणा। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, तो पहले तो इस थीटा को फाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है थीटा और फाई का अंतर यानी थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू पाई बट्टा 2 का विषम अपवर्त। अब बताइए, सबसे पहली विषम संख्या 1, उसके बाद की विषम संख्या 3, उसके बाद 5, तो 1 से शुरू करेंगे। तो थीटा और फाई का अंतर पाई बट्टा 2 का विषम अपवर्त है, तो पहला विषम 1 गुना करेंगे पाई बाई 2, तो हो जाएगा पाई बाई 2। अब यहां से आप थीटा का मान निकाल दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस फाई। थीटा का मान निकल गया। तो पहली विषम संख्या 1, उसके बाद की विषम संख्या 3, तो पुनः थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई, या ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू पाई बाई 2, तो वही हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो बोलिए थीटा का मान 3 पाई बाई 2 प्लस 5। अब यहाँ थीटा का दो मान आ गया, एक पाई बाई 2 प्लस 5 और एक 3 पाई बाई 2 प्लस 5। अब इसमें कहाँ किसको पुट करना है? तो देखिए, पाई बाई 2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, और 90 प्लस 5 यानी 90 से अब 90 से ज्यादा। तो जो 90 से ज्यादा है किस क्वाड्रेंट में होगा? वो सेकेंड में हो जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और 3 पाई बाई 2 माइनस 5 का मतलब कितना हुआ? 270 डिग्री प्लस 5 यानी 270 से ज्यादा। तो देखिए, आप जानते हो ऑल सिल्वर्टीन कब बताए थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? 270 प्लस 5 का मतलब क्या होगा? तो 270 प्लस 5 का मतलब हुआ 270 से ज्यादा, अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथे भाग में है। तो इसको यहां अगर हम रखें तो पॉजिटिव आएगा, और ये भी पॉजिटिव आएगा। कब? जब इसको रखेंगे तब। अब एक बात देखिए, या तो ये दोनों माइनस आना चाहिए, ना तो ये दोनों माइनस आना चाहिए।
तो इसमें तो स्क्वायर है, तो अगर माइनस भी आएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों कभी संभव नहीं है कि माइनस आए, तो इन दोनों को हम माइनस ला सकते हैं। तो यहां और यहां, केवल यहां आप पुट कर दीजिए किसको, फोर्थ क्वाड्रेंट को, और इन सभी जगह आप रख दीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको पता होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय पाद में साइन तो प्लस होगा लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो आइए रखा जाए इसको। तो a इज इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर फाई का मान हम रख दिए 3π/2 प्लस फाई, थीटा का मान, थीटा फाई नहीं सॉरी, थीटा के बदले इतना रख दीजिए। देखिए थीटा का मान इतना है, कॉस, फिर थीटा का मान देखिए अब इसको रखना है π/2 प्लस फाई इंटू साइन π/2 प्लस फाई। इसके बाद फिर यहां कॉस π/2 प्लस फाई साइन π/2 प्लस फाई, फिर यहां साइन स्क्वायर π/2 प्लस फाई। अब आप बताइए a का मान कितना आ गया, तो cos 270। अब एक चीज और, cos साइन जो भी हो यानी 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, जब रहेगा तो बदल जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। लेकिन अगर 360 हो, 180 हो, बता चुके हम क्लास में ऑफलाइन जब चल रहा था, तो उस स्थिति में साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का क्या होता है, माइनस, तो माइनस साइन फाइव, साइन का कॉस, फिर यहां भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन फाइव कॉस फाइव। ये होल स्क्वायर है, तो प्लस हो या माइनस हो तो प्लस ही हो जाता है, माइनस भी रहेगा तो उसका, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर। अब देखिए, अब a का मान इतना हो गया और b का मान ये दिया गया है, अब ab निकालना है, और ab का मान कितना लाना है, शून्य आव्यूह। तो अब आ जाएगा, देखो गुना कर रहे हैं हम, अब a का मान इतना नहीं रखेंगे, a का मान ये रखेंगे, तो देखिए ए बी, ए का मान साइन स्क्वायर फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, फिर माइनस साइन स्क्वायर, नहीं साइन है केवल, माइनस साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, फिर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू बी का मान देखिए आपके सामने है, कॉस स्क्वायर फाइव कॉस फाइव साइन फाइव, फिर कॉस फाइव साइन फाइव, फिर साइन स्क्वायर फाइव। अब गुना करेंगे और गुना करके इसको शून्य आदि उलाना है। देखो आ जाएगा, कैसे गुना होगा, ए बी गुना तो आप सीख चुके हो फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो में पहली पंक्ति में दो सदस्य और पहले स्तंभ में भी दो सदस्य, पहला से पहला में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, और इससे इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन से साइन स्क्वायर फाइव
इंटू कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर फाइव हो गया। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया और फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में। तो इससे गुना करेंगे इसमें, पहले साइन से कर दो, साइन में साइन स्क्वायर से अलग लिखेंगे तो साइन क्यूब फाइव इंटू कॉस फाइव। अब उसके बाद नहीं, इससे सॉरी इससे इसमें हो गया, इससे इसमें कर रहा है तो साइन स्क्वायर में साइन से साइन क्यूब कॉस, फिर इससे भी तो होगा तो माइनस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर में साइन से साइन क्यूब इंटू कॉस फाइव। अब देख बात, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो इसमें भी दो सदस्य, इसमें भी, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। पहले साइन लिख देते हैं, साइन फाइव, फिर कॉस में कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब, अब इससे फिर इसमें तो प्लस, पहले साइन लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर में कॉस से, देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम और फिर सेकेंड रो से इसमें, तो बोलिए यहां भी दो सदस्य यहां भी दो सदस्य, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया साइन में साइन से साइन स्क्वायर, फिर कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर, तो देखिए इससे इसमें हो गया, अब इससे इसमें तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर, पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। अब देखिए सब कट जाएगा, ये भी प्लस ये माइनस इक्वल है, बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस है प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, अर्थात ए बी इक्वल टू 0 0। देखिए शून्य अवयव आ गया, यही साबित करना था कि साबित कीजिए कि ए भी शून्य अवयव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला है, बना लीजिएगा। देख बाबू, कह रहा है ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर ज्ञात करना है। ए का मान दिया है 2 3 6 5, बी का मान दिया है 3 7 4 0। कह रहा है ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो पहले ए प्लस बी ज्ञात कर लीजिएगा 2 3 6 5 प्लस बी का मान 3 7, अब जोड़ दीजिए तो 2 में 3 जोड़ेंगे, फिर 3 में 7, 6 में 4, 5 में 0। इसके बाद a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपके सामने है ए प्लस बी का मान, देखो 5 10 10 5 इंटू फिर वही 5 10 10 5। अब हम नहीं बनाएंगे, आपसे बन जाएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में गुना कर लीजिएगा। इसके बाद 19 नंबर भी आपसे बन जाएगा। देखिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, a इज इक्वल टू दिया गया है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और b का मान दिया है x1 y1 z1 x2 y2 z2 कह रहा है साबित कीजिए
ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू टू बी। देखिए आपसे ही बन जाने वाला, हम नहीं बनाएंगे। क्या करोगे, ए और बी मालूम है तो पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी ए, बी को इधर, ए को इधर लिख करके बी ए निकाल देंगे, और लास्ट में बी में 2 से, 2 से सब में गुना कर देंगे, तीनों बराबर आ जाएगा। बनाइएगा, जरूर आ जाएगा, अगर ना बने तो कमेंट कीजिएगा, बना देंगे, लेकिन बन जाएगा, तीनों बराबर आ जाएगा, साबित हो जाएगा। इसके बाद देखिए 20 नंबर का जो दो सवाल दिया है, पहला और दूसरा, तो पहला आप बना लीजिएगा, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, कह रहा है सिद्ध करने के लिए ए बी इक्वल टू 0 बट बी ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए और बी में गुना कीजिएगा 0 आ जाएगा, लेकिन बी और ए में गुना कीजिएगा 0 नहीं आएगा, कोई अंक आएगा, साबित हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन ही गलत है, पूछिए क्यों। इसमें दिया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और सी का मान नहीं दिया गया। ए बी और सी 3 मैट्रिक्स होना चाहिए तब ना बनेगा, इसलिए पहला बना लीजिएगा। 21 नंबर देखिए, इसमें थोड़ा सा हम हेल्प कर दे रहे हैं तो आपसे बन जाने वाला है। देखो इसका 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। कह रहा है साबित करने के लिए ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू ए अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए इसमें ऐसा करना है, ए अल्फा मालूम है तो ए बीटा, तो ए बीटा का मतलब क्या हुआ, जहां जहां अल्फा है क्या रख दीजिएगा, बीटा, यानी ए अल्फा इंटू ए बीटा। तो ए अल्फा का मान आपके सामने है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ई हो गया आपका ए अल्फा इंटू ए बीटा। तो बोलिए ए बीटा, तो अल्फा था तो इसका एंगल जो कोण था अल्फा था, जब बीटा कर दिया तो सेम वही रह जाएगा, साइन कॉस वही रहेगा, उसका एंगल जो कोण है वो चेंज हो जाएगा। तो अब अल्फा के स्थान पर बीटा हो जाएगा, यानी कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा फिर कॉस बीटा। अब गुणा कर दीजिए, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कॉस अल्फा में कॉस बीटा से, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर इसे इसमें तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, अब फिर इससे इसमें तो कॉस अल्फा और साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, तो 1 2 1 2 गुना कीजिए, माइनस साइन अल्फा में इससे गुना करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर इससे इसमें तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, अब इससे इसमें तो साइन में साइन, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर इससे इसमें हो गया, अब इससे इसमें तो प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसमें हम जब प्लस है तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। उसके बाद देखिए इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं,
तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर यहाँ पहले माइनस को ना लिखकर पहले प्लस को लिख देते हैं, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए 11th का जो ट्रिगो का फॉर्मूला था हम लिखकर भी आप लोगों को दिए हैं, लिखवाए भी हैं, तो उसमें देखिएगा फॉर्मूला था cos x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद एक फॉर्मूला और साइन एक्स प्लस वाई, तो इसका साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए ये फॉर्मूला सेम यही है, केवल अंतर है एक्स वाई है, इसमें अल्फा बीटा है। ये फॉर्मूला यही है, अंतर है इसमें एक्स वाई है, इसमें अल्फा बीटा है। तो इस फॉर्मूला का यूज यहाँ कर देते हैं हम, तो यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो कितना हो जाएगा ये कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है, जानते हो, इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। इसका हो जाएगा, लेकिन पहले माइनस है तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद ये देखिए सेम है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा। देख बाबू इसका मान हम निकाल दिए, अब आप लोग निकाल सकते हैं इसमें पहले ए बीटा तब ए अल्फा, अर्थात ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, गुना कर लीजिएगा इतना ही आएगा। और लास्ट टर्म जो है ए अल्फा प्लस बीटा, तो सब यही रह जाएगा, जहां अल्फा है वहां अल्फा प्लस बीटा, फिर इतना आ जाएगा। इस तरह इसको आप साबित कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 22 नंबर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 और 23 दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हम बनाएंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 3 0 2, b इज इक्वल टू 1 1 2 1 1 2 और c इज इक्वल टू 1 माइनस 2। कह रहा है सिद्ध करें कि ABC इज इक्वल टू, यही सिद्ध करना है। देख बाबू ये बना दे रहे हैं, उसके बाद अगले वीडियो में 23 लंबा क्वेश्चन है, अर्थात अब एक भाग में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए बायां पक्ष आपका है ए बी इंटू सी, तो पहले ए बी निकालिए, तो ए का मान आपके सामने है 2 3 माइनस 1 3 0 2 इंटू बी का मान 1 1 2। अब देखिए हम बताए थे इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या, तो देखो स्तंभ 1 2 3 और पंक्ति 1 2 3। अब गुना करना है, तो गुना कीजिएगा, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में 1 2 3 तीन मेंबर है, इसमें 1 2 3 तीन मेंबर है, तो इससे इसमें गुणा कीजिएगा, 2 में 1 से तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 में 1 से 3 और तब माइनस 2 हो गया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। और सेकेंड रो से फिर फर्स्ट कॉलम, तो देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, एक और अगर कॉलम होता तब इससे उसमें गुना करके अलग लिखते, लेकिन क्या देख रहे हो कि इसमें पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में एक ही स्तंभ है, तो यही रह जाएगा, आगे हम नहीं लिख पाएंगे। दूसरे पंक्ति से फिर इसी में गुना करेंगे, 3 में 1 से 3
0 में प्लस 0, 2 में 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान ये तो कट गया, तो इसका मान आ गया कितना, तो 3 और ये 7। ये हो गया आपका ए बी का मान। फिर कह रहा है ए बी इंटू सी। अब लिखिएगा यहाँ LHS ए बी इंटू सी। तो ए बी का मान आप निकाल चुके हो 3, 7 और सी का मान आपके सामने है 1 - 2। अब देखिए यहाँ इसमें स्तंभ की संख्या 1, इसमें पंक्ति की संख्या 1। गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में एक सदस्य, फर्स्ट कॉलम में एक सदस्य, 3 में 1 से 3, और फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो इसको अलग रखेंगे, तो 3 में -2 से -6। अब इससे फिर इसमें गुणा करेंगे 7, इससे इसमें, तो कितना हो जाएगा -14 हो गया। अब इतना ही आना चाहिए इसका दाहिना पक्ष। तो दाहिने पक्ष में पहले BC निकालिए। B का मान आपके सामने है 1, 1, 2। C का मान 1 - 2। गुणा कीजिए, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में तो 1 ही हो जाएगा। इससे इसमें अलग लिखेंगे तो -2। इसके बाद इससे इसमें 1, फिर इससे इसमें तो -2, फिर कितना हो जाएगा। अब देखिए थर्ड रो से, तो इसमें 3 में 1, 2 में 1 से 2, फिर इससे इसमें -4। तो ये हुआ आपका BC का मान। अब टोटल निकाला, तो RHS कितना है, A इंटू BC। तो A का मान आपके सामने है 2, 3 -1, 3, 0, 2 इंटू BC का मान 1 - 2, 1 - 2, 2 - 4। अब देख बाबू इसमें कितने स्तंभ है, 1, 2, 3। इसमें पंक्तियां 1, 2, 3, गुणा हो जाएगा। तो गुणा कीजिएगा फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, इसमें भी 3, तो 2 में 1 से 2, 3 में 1 से 3, उसके बाद -1 में 2 से, तो कितना हो जाएगा -2। इससे इसमें हो गया, फिर इससे अब इसमें 2 में -2 तो -4, 3 में -6, +4। अब देखिए इस सेकेंड वाले से बारी बारी से 3 में 1 से 3, 0 में 1 से 0, 2 में 2 से 4 हो गया। अब इससे इसमें तो -6, 0, -8। अब देखिए -2 + 2 कैंसिल, तो बच गया 3, +4 -4 तो -6, और इसको ऐड करेंगे 7, ये ऐड करेंगे माइनस। देखिए तो जितना LHS आया था उतना ही RHS आ गया। साबित हो गया आपका क्वेश्चन, LHS = RHS। यही साबित करना था। अब उम्मीद करते हैं एक आप लोग मैक्सिमम गुना बनाइए, एक वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और अधिक से देखिए आप लोग व्यूअर बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि या तो समझ में नहीं, पता नहीं क्यों। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।